भारत के लिए अगर हमें शैतान से गले मिलना होगा, हम शैतान से गले मिलेंगे, अगर इसमें भारत का फायदा है। हमारा कोई दोस्त नहीं है दिस सर। भारत का तब कोई दोस्त नहीं था जब गजनवी और गौरी अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, वहां से लोग आए थे। जब सिकंदर आया था तब भारत का कोई दोस्त नहीं था। अगर चीन आता है हमारे बॉर्डर पे, तब हमारा कोई दोस्त, हमारा कभी कोई दोस्त नहीं रहा, क्योंकि ये बात सच है कि कोई कभी किसी का दोस्त नहीं होता। सिर्फ भारत का नहीं, आपका कोई दोस्त नहीं है सर, आपका कोई दोस्त नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। वी हैव टू मेक आवर कंट्री स्ट्रांग बाय आवरसेल्व्स एंड दिस इज व्हाट, ये जो हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने शुरू करा, है क्या चक्कर? ये है इसलिए बिकॉज वी नो कि हमने इंपोर्ट कर लिया। अब फ्रांस पे तो भरोसा है ना हमें। इफ यू आस्क मी, आई वुड थिंक 10 टाइम्स बिफोर ट्रस्टिंग द अमेरिकन। हमारे रिलेशन अच्छे हैं उनसे, ठीक है। अमेरिका टोटल अपने मफाद पे काम करता है, टोटल, और करना भी चाहिए। हमने अमेरिका से सिर्फ फाइटर जेट्स ले लिए। वी वांट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें पता है कि अगले दिन अगर लड़ाई हुई हमारी, पाकिस्तान से हुई, चीन से हुई, किससे भी हुई, और अगर अमेरिका को सूट नहीं करता, उसके स्पेयर पार्ट से एमिनेशन नहीं भेजेंगे। वी नीड टू क्रिएट इन इंडिया। और मैं लड़ाई की बात चाइना से नहीं कर रहा चीमा साहब, आई एम नॉट सेइंग कि चाइना के साथ, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड में आगे चल के अगले 20-30 साल में 2 पावर पॉइंट्स होंगे सर, 2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगी दुनिया में, एक चाइना और एक इंडिया। अमेरिका इज अ सुपर पावर इन डिक्लाइन। देयर आर सुपर पावर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती सर, उनका मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती, ट्विटर शूटर बना के, फेसबुक बना के, ठीक है, उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है, बट उनकी इकोनॉमी कितने कर्जों में गिरी हुई है सर? आप ये देखिए ना चीमा साहब, कितने इकोनॉमी कर्जों में गिरी हुई है। चाइना इज स्लोली एंड स्लोली बिकमिंग नॉन कॉम्पिटिटिव। चाइना का जो बॉर्डर है, अगर मैं आपको एक जियो स्ट्रेटेजिक उससे दूं, चाइना के बॉर्डर्स, अगर इसको हम इकोनॉमी मानते हैं सर चाइना की, तो बॉर्डर से निबलिंग स्टार्ट हो गई सर। अभी भी बहुत बड़ी चीज का टुकड़ा है यहाँ पे, जबरदस्त ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का चीज का टुकड़ा है, लेकिन कुछ बिलियन डॉलर सर थाईलैंड ले जा रहा है, कुछ बिलियन इंडोनेशिया ले जा रहा है, ठीक है सर, कुछ बिलियन इंडिया ले जा रहा है। ये 8-10 मुल्क हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुल्क भारत है। ये चाइना की पाए से छोटे छोटे टुकड़े खींचना इन्होंने शुरू कर दिया, बिकॉज ठीक है, हमने बोला हम एप्पल बनाएंगे, आपको चाइना से सस्ता बना के देंगे, बढ़िया क्वालिटी बना के देंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास इंजीनियर्स है, फैसिलिटीज है, जमीन है, टैलेंट है, मैन पावर है, पैसा है, बताओ क्या चाहिए? सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया सर। द बेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एंड चाइना की जो इकोनॉमी है सर, दैट इज चीमा साहब बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देयर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओनली। मैं आपसे अगर पूछूं कि मोबाइल फोन को छोड़ के आप किसी चाइनीज ब्रांड का नाम बता दें, आपको 4 बार सोचना पड़ेगा सर। चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटरसाइकिल, मैन्युफैक्चरर मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड। आपको चाइना के मोटरसाइकिल का ब्रांड नहीं पता होगा, बट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? हार्ली डेविडसन के लिए बना रहे हैं, खुद के थोड़ा बना रहे हैं, वो तो बाहर के लिए बना रहे हैं। एप्पल इज नॉट अ चाइनीज ब्रांड, ठीक है सर। और जहां पे सी यू हिट चाइनीज सप्लाई चेन ना, जादूगर की जान तोते में है सर। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है चाइना की, वो तोता है, जिसकी गर्दन मड़ो देंगे, जादूगर की जान निकलेगी। एंड दैट इज व्हाट इंडिया डूइंग, वी आर बिल्डिंग अप आवर ओन सप्लाई चेन सर, एज अ कॉम्पिटिशन। टाइम लगेगा, ये कल नहीं होने वाला। कोई इंडियन पेट्रियोटिज्म की भावना में बहकर बोल दे कि नहीं चीमा साहब आज हम ना, इट विल टेक टाइम। इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट वी विल गेट देयर। When it comes to China, आप क्या देखते हैं कि चाइना, आप उसको ऑफेंसिव देखते हैं? मतलब व्हाट इज थ्रेशोल्ड क्या है आपकी? क्योंकि जो जो हुआ था गलवान में, उसमें फ्रॉम बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, द इंडियन रिस्पॉन्स वाज नॉट एज इट शुड हैव बीन। ये कहा जाता है, मतलब बड़ा मेयर था, डिफेंसिव था, परेशान थे, मतलब इस तरह की चीज थी। लेकिन थ्रेशोल्ड क्या है, आप इसको जरा ये बताइएगा कि क्या ऐसा करेंगे चाइनीज तो आप समझेंगे कि ये इन्होंने इन्वेजन की है, या हमारे खिलाफ अब हमें रिएक्ट करना है, या डिस्प्रोपोर्शनेट जाना है? जरा ये हमें थोड़ा माइंडसेट समझ। जी जी ऐसा है चीमा साहब कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे रह चुका हूं, मैं ड्यूटी दे चुका हूं। मैं उस हिसाब से आपको कुछ चीजें बताता हूं, जबकि मैं बहुत पहले था, अभी नहीं था, मुझे बहुत टाइम हो गया। चीमा साहब ऐसा है कि चाइना कुछ भी नहीं कर सकता। गलवान एक प्रोवोकेशन था जो चाइनीज की तरफ से आया था, उनको जवाब दिया। चाइनीज ने भी एस्केलेट नहीं करा ज्यादा, चाइनीज ने अंदर घुसने की कोशिश करी, उनको रिपेल करा। अब चाइनीज भी खड़े, हम भी खड़े। चाइनीज प्रेशर, चाइनीज लड़ने नहीं आए थे गलवान में। अगर लड़ने आते तो वहां पे ट्रेंचेस बनाते, वहां पे फोर्टिफिकेशंस होते। वो तो खुले सांड की तरह चल रहे थे खेतों में, वहां पे जो भी था वो खुले घूम रहे थे, वो लोग टेंट वेंट लगा के सो रहे थे। जो लड़ने आता है चीमा साहब, एक आर्टिलरी के शेल का
155 का एक एयरबर्स्ट होता, वहां पे सारे चाइनीज साफ हो जाते एक का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें भी पता था वो लड़ने नहीं आए हैं। वो बेसिकली नूरा कुश्ती, राइट? वो आए थे नूरा कुश्ती करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि जरा देखते हैं क्या है। उनको ऐसा लगा था कि हम आएंगे, हम आंखें दिखाएंगे, थोड़े डोले चोले दिखाएंगे, इंडियन आर्मी फोल्ड कर जाएगी। अच्छा चीमा साहब, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप उसको देख रहे हैं फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, ठीक है? आप अगले 3-4 साल में देखेंगे हाउ इंडिया हिट्स एट चाइनीज इकोनॉमी। देखिए, जो आपने सुना होगा ना कहानी की जादूगर की जान तोते में, आपने सुना, बड़ी मशहूर कहानी चलती है, इंडिया में भी है, आपने भी सुना पाकिस्तान में, कि जादूगर था, बड़ा बदमाश था, उसकी जान तोते में थी। चाइना की जान उसकी मिलिट्री में नहीं है, चाइना की जान उसकी इकोनॉमी में है सर। आपको पता है पिछले 50 साल में चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी जो जीती हो। वियतनाम से लड़ी थी 79 में, अच्छी मार खाई थी चाइना ने। इशू ये है कि रशिया इज नॉट एन इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया इज द मिलिट्री सुपर पावर। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। अब इसमें ऐसा चक्कर है कि जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं, धीरे 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 एरियाज को आइडेंटिफाई करके, कहने को तो ठीक है कि 125 बिलियन हमारी ट्रेड है चाइना में, लेकिन दैट इज अ लॉपसाइडेड ट्रेड। इसमें चाइना को ज्यादा फायदा है। देयर इज ट्रेड इंबैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक हम बड़ी तेजी से इसको करेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको 4-5 चीजें बता रहा हूं जो इंडिया कर रहा है, ठीक है? हम बड़ी तेजी से इसको करेक्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर हमारा इकोसिस्टम जिस पर हम काम कर रहे हैं वो डेवलप हो जाएगा चीमा साहब। और डेवलप होते ही आप देखेंगे कि ये जो है, चाहे ट्रेड 200 बिलियन हो जाए इंडिया और चाइना की, फिर ये 100 बिलियन ऐसे और 100 बिलियन ऐसे होगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि जी 80-90 बिलियन एक तरफ है चाइना की तरफ और हमारी सिर्फ 25 बिलियन, ये नहीं होने वाला। तो दिस वी रियलाइज दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। सेकेंडली चीमा साहब, there are a lot of things that were getting manufactured in China earlier that are now also getting manufactured in India. And हमारा ये मानना है कि बिकॉज चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस इतनी रही है, चाइना 3-4 साल में उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। चाइना का जो यूथ बल्ज है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना इंडिया का है, राइट? तो जैसे एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट हुई सर, टेस्ला वाले चाहते थे, टेस्ला को हमने बोल दिया यू मेक इन इंडिया, अगर आप भारत में बनाओगे तो बेचो, वरना चाइना से बना के यहाँ पे आप नहीं बेच सकते। वो एलॉन मस्क को मना कर दिया, उसने काफी आंखें दिखाई, ट्वीट श्वीट करे, दिखा करता रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसके घर की बात है, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि मर्सिडीज बेंज से लेकर BMW से लेकर ऑडी से लेकर पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इट इज नाउ इन इंडिया। आप पूना चले जाएं जो कि महाराष्ट्र में एक शहर है, या और कहीं चले जाएं, आपको सारी की सारी टॉप लग्जरी कार्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मशीनरी इज नाउ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया। हमारे डिफेंस का जो टारगेट है, जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, तो चीमा साहब ये सब चीजें वी हैव स्टार्टेड डूइंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। और चाइना को ये सब समझ में आ रहा है। डिप्लोमेटिकली वी आर काउंटरिंग चाइना। आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, चाइना गायब हो गया। जो कहता था कि हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारी यारी है श्रीलंका के साथ, बड़े गाने शाने गाए थे उन्होंने श्रीलंकन लैंग्वेज में, बड़े गाने थे, उसमें चाइनीज बच्चे भी नाच रहे थे। मैं यूट्यूब में भेजूंगा आपको, मैंने देखा था कि फूल वूल खिल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो कहाँ है चाइना? वेयर इज चाइना सर? श्रीलंका में आग लगी है, देयर इज नो चाइना। इंडिया आया और इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम अपना हनुमान टोटा पोर्ट हमें दे दो। इंडिया ने पैसे दे दिए, दवाई दे दी, सब कुछ दे दिया, और भी दे रहे हैं सर। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमने नहीं करा। तो ये सब ये लड़ाई चल रही है बेसिकली, जो लड़ाई है ना सर, this in the future the war is not between America and China, the war is between India and China. ये बात सच है। अमेरिका अभी ठीक है, अमेरिका चौधरी बना हुआ दुनिया का, लेकिन आज से 10, 15, 20 साल के बाद सर ये जो लड़ाई है चाइना और इंडिया के बीच में, और हमें चाइना से निपटना है। पाकिस्तान प्राइमरी थ्रेट नहीं है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की जो आपने बात करी चीमा साहब, इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नेवर एवर गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन चाइना। ये बात तय है, ये बात तय है। और काउंटर इंट्रूजन के प्लान हमारे पूरे हैं। अगर चाइना आता है, आने दो, आप घुस जाओ चाइना के अंदर, फिर चाइना से नेगोशिएट करो, फिर चाइना से नेगोशिएट करो, ठीक है? हमने जो चाइना को हार्म करना था, चाइना अब हमसे बड़ा परेशान है। क्योंकि हेडलाइंस, मीडिया की हेडलाइंस क्या बनती है चीमा साहब? मीडिया की हेडलाइंस तो ये बनती ना कि चाइनीज फौज एलएसी में आ गई, भारत की फौज एलएसी में आ गई, उनके टैंक, हमारा अर्जुन, हमारा भीष्मा टैंक सामने है, आमने सामने, ये पीछे गाने शाने चल रहे हैं, संदेशे आते हैं, तो मीडिया का हाइप चलता है। असली बात यह है कि द रियल वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये वॉर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक है सर। मिलिट्री इज ऑल्सो देयर। दैट इज व्हाई द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्पोक अबाउट द होल ऑफ नेशन अप्रोच। आपने सुना भी होगा वो उनका जनरल मनोज पांडे साहब का। दैट इज द रीजन व्हाई ही सेड होल ऑफ
this thing approach, because he's saying fighting against China is not just the military aspect. हमें डिप्लोमेसी में चाइना को हराना है, हमें इकोनॉमी में उनको हराना है, हमें मिलिट्री, एवरीथिंग, इट्स द होल ऑफ नेशन अप्रोच, इट्स नॉट सिंपली मिलिट्री। और चाइना के साथ, और हमें पता है इनकी नस कहां पे उंगली रखेंगे तो चाइना चीखेगा।